क्लास फर्स्ट ईयर मज़मून उर्दू मौजू मुकालमा दोस्तों के माबैन दहशत गर्दी के बारे में मुकालमा। बाकर वक्फे के दौरान में कॉलेज कैंटीन में बैठा अखबार की वरगर्दानी के साथ साथ चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि उसका दोस्त जाफ़र आन पहुंचा। बाकर ने जाफ़र के लिए भी चाय मंगवाई। दोनों में ताज़ा ख़बरों पर तबसरों के साथ मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी मौजू पर गुफ्तगू हुई, जिसे मकालमे की सूरत में कलमबंद किया जा रहा है। जाफ़र सुनाओ भाई कोई ताज़ा ख़बर। बाकर अखबार पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए बस यार यही दहशत गर्दी की ख़बरों से अखबार भरा पड़ा है। जाफ़र हैरत से क्यों, क्या हुआ, क्या कोई नया वाक़या हो गया है? बाकर सर हिलाते हुए हाँ, तुमने नहीं सुना? कल पेशावर के मीना बाज़ार में मासूम बच्चों और औरतों के चीथड़े उड़ गए हैं। जाफ़र हैरानी और अफसोस के साथ ये कैसे हुआ? बाकर वही खुदकुश धमाका, बारूद की बारिश, बर्बरियत, हैवानियत का मुजाहरा। जाफ़र दोस्त कुछ समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बाकर क्यों, इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? जाफ़र यार समझ में ये बात नहीं आती कि ये सफाक भेड़िए आखिर कौन है और ये ऐसा क्यों करते हैं? बाकर लो भाई ये भी कोई मुश्किल बात है। ये सब अमरीकी मफादात के लिए पाकिस्तानी सरजमीन के इस्तेमाल होने का नतीजा है। जाफ़र भला इस बात का मौजूदा दहशतगर्दी क्या ताल्लुक़? बाकर ताल्लुक़ है ना, ये इदारिया देखो, इसमें ज़िक्र है कि 1977 में रूस ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के लिए हमला किया तो अमरीकी से रोकने के लिए सरगर्म हो गए और पाकिस्तानी अवाम और इदारों को खूब इस्तेमाल किया ताकि रूस को रोका और नाकाम किया जा सके। जाफ़र यार इस काम के लिए पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल किया गया? क्या हमारे मुल्क वालों को की समझ में ये बात ना आई हो कि इसके क्या नताइज निकलेंगे? बाकर तो तू है तो सादा और भोला भाला मेरा दोस्त। अरे भाई डॉलर पैसे की झनकार ने लोगों को अपनी जानिब खींच लिया। जाफ़र सुना है कि जिहादी गिरोह तश्कील दिए गए, नई गाड़ियाँ मिली, भारी रकूम भी और कैंप भी भारी रकूम भी मिली और कैंप बनाए गए। बाकर बिल्कुल ऐसा ही है, रूस का तो तख्ता हो गया और अमेरिका ने अपने बनाए हुए गिरोहों से कहा कि जिहाद वगैरह ख़त्म करें, मगर कुछ क़ुव्वतों ने इन गिरोहों को अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जाफ़र फिर क्या नतीजा निकला? बाकर आज तुम देखो वही गिरोह पाकिस्तानी तालिबान और अलकायदा के नाम से पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। जाफ़र हाँ मेरे यार, ना पुलिस महफूज है, ना फ़ौज, ना मसाजिद को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा, ना इमाम बारगाहों को, ना मंदिर बचे हुए, ना गिरजाघर। 69 मासूम शहरी आए रोज़ लुक़मा अजल बन रहे हैं। बाकर तुम मजहबी मकामात की बात करते हो, यहाँ तो स्टेट ख़तरे में है। जाफ़र यार ये तुमने क्या बात की? बाकर अखबार पढ़ा करो। सुनो जी, GHQ पर हमला हुआ, मनामा पुलिस मरकज़ लाहौर, मैरियट होटल इस्लामाबाद, FIA मरकज़ लाहौर, मून मार्केट लाहौर, मीना बाज़ार पेशावर, डेरा गाजी खान का बाज़ार, श्रीलंकन टीम, वाह फैक्ट्री का गेट, बेनज़ीर की आमद पर कराची बाज़ार, योम आशूर, चेहला में सैयद शादा। कौन सा मौका और मकाम बचा हुआ है? जाफ़र तुम ठीक कहते हो मेरे दोस्त। बाकर इंडिया, अमेरिका और दीगर मौसर क़ुव्वतों ने अपने घर की आग चुपके से हमारे घर में फेंक दी है। इससे हमारा दीन ज़बो हाली का शिकार है। जाफ़र दोस्त इस मसले का कोई हल भी है? बाकर हल से पहले असरात देखो, मुल्क व मिल्लत, दीन व मज़हब की रसवाई और ये पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकार नहीं आ रहा। स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मंदी का रुझान है। मुल्क रोज़ बरोज़ पसमानदगी की तरफ जा रहा है। जाफ़र मैं समझता हूँ सिर्फ यही मसाइल नहीं, बल्कि ये देखो जो लोग दहशत गर्दी में मर जाते हैं उनके पसमानदगान किस बदहाली से गुज़रते हैं, इसमें माजूर और अपाहज होने वालों का क्या हाल होता है। बाकर यतीम व लावारिस, बेरोज़गार, परेशान हाल बच्चे दहशत गर्दों के ज़रिए खुदकुश बम्बार बन रहे हैं। एक खुदकुश बम्बार 20 लाख रुपए में बिकता है। अब तो ये कारोबार बन चुका है। जाफ़र हाँ भाई, हर वारदात के पीछे अलग कहानी है। बाकर तुमने हल पूछा, दुरुस्त
तरीन इस्लामी फ़िक्र आज करने की ज़रूरत है। सुलूजूर अमन पसंद उलमा किरदार अदा करें। मीडिया शिद्दत पसंदी को हवा न दे। लोग अपनी औलाद की कड़ी निगरानी करें। अमरीकी मुदाखलत बंद हो। माली खुशहाली लाई जाए। दहशत गर्दों को फौरी सज़ा दी जाए। जाफ़र, इन सब उमूर में तो हुकूमत के इखलास की ज़रूरत है। बाकर, बिल्कुल ऐसे अगर रियासत मुखलिस हो तो गिरोह इसके मुकाबिल नहीं ठहर सकते। चलो यार, लेक्चर का वक्त शुरू हो चुका है। हाँ भाई, चलो चलते हैं, क्लास में चलते हैं।